Good morning, everyone, and welcome to all of you in Challenger Pack 1। तो दोस्तों, मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शंस की बात करता हूँ। इसके पहले मैंने जब अपना चैनल लॉन्च किया था, तो बूस्टर पैक लॉन्च किया था। तो बूस्टर पैक ऐसे क्वेश्चंस के लिए है जिनकी आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई है, राइट। तो उसमें मैंने एनटीपीसी के प्री और मेंस के सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, राइट। तो एनटीपीसी तो कवर हो गए। अब एसएससी के आंसर की रिलीज हुई है, लेकिन आपको पता है एसएससी के नौटंकी, तो उसको फिलहाल डिस्कशन तो कर नहीं सकते। खैर, वो खास कुछ क्वेश्चंस पूछ भी नहीं रखा है। यदि कुछ क्वेश्चंस अच्छे होंगे उसके, तो उसकी डाटा चेंज करके हम बात करेंगे, उसके कंसेप्ट पे बात कर लेंगे, राइट, अपकमिंग टाइम में। तो ये चैलेंजर पैक है, तो इसको हम इंट्रोडक्शंस करते हैं। जो एसएससी के टफेस्ट और लेंदी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कशंस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे रहेंगे जो कि मॉक टेस्ट के रहेंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कशंस करेंगे, राइट। तो ये खांसी हो गई यार, थोड़ा सा मैनेज करना आज। तो आज हम चैलेंजर पैक को डिस्कशंस करने जा रहे हैं, राइट। तो ये चैलेंजर पैक 1 है। पहला क्वेश्चन, चूंकि ये चैप्टर वाइज मैंने स्टार्ट करा है, तो टाइम एंड वर्क से स्टार्ट किया, क्योंकि आपको भी पता है ये चैप्टर इजी होती है, राइट। नेक्स्ट, ये भी टाइम एंड वर्क का ही है, और ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, राइट। जो थोड़ा सा अच्छे लगेंगे उसको मैं लूंगा। ये भी टेक्स्ट बुक से ही है और ये भी टेक्स्ट बुक से ही है, राइट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चंस है। तो दोस्तों, मैंने क्वेश्चंस को दिखला दिया। इसके बाद आपका काम है क्या करना है, राइट। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ओके, देखो, सबसे पहले वो सॉल्यूशन पे आने से पहले थोड़ी हम बात कर लेंगे कि यदि वर्क है, ठीक है, मान लो कि टोटल वर्क बराबर क्या फॉर्मूला होता है? टाइम और मल्टीप्लाई कर दो एफिशिएंसी से, राइट। टाइम और एफिशिएंसी को यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो टोटल वर्क आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से टाइम एंड वर्क के मैं सारे क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा। इसके अलावे पाइप एंड सिस्टर्न के भी क्वेश्चंस इसी से आपके हो जाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो बात करते हैं। ए एक बंदा है, वो काम को 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 25 दिन में करता है। कोई नहीं, वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, करवा दो। और शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये आपका क्वेश्चन है, राइट। इसका मतलब क्या ये मैं कह सकता हूं कि ए जो है 15 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। ये आपका टाइम होता है। यहां पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो जब इसकी एफिशिएंसी आप निकालने जाओगे, तो 15 पचे 75, क्योंकि 75 में 15 से हम भाग देंगे और 75 में फिर 25 से भाग देंगे, तो यहाँ पर एफिशिएंसी आ जाएगा इसका 3। तो ये टाइम है, ये टोटल वर्क है यानी 75, और ये आपका एफिशिएंसी है। ये बेसिक तो आपको पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। तो ए और बी 5 दिन काम करते हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी होगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
हो गया। चूंकि ये 5 दिन काम कर रहा है तो 8 पंचे 40, टोटल वर्क बराबर यही होता ना फॉर्मूला, इफिशियंसी गुना टाइम। तो 40 यूनिट हो चुका है। अब रिमेनिंग वर्क क्या बचेगा ये बताओ। 75 में 40 घटा दो, 35। अब ये बोलता है कि ए और सी शेष काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि बी मेरे पास चला गया है। तो ए और सी यदि काम को 4 दिन में पूरा करता है, शेष काम को, तो यही 35 यूनिट को पूरा करेगा। लेकिन हमको ए का तो एफिशिएंसी पता है, ये वाला देख लो 5 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी यदि 5 है तो ये चूंकि यदि हम 4 दिन इसको काम करा लें तो 5 चूंकि 20 यूनिट को काम ये कर देगा, 20 यूनिट कर देगा। और यदि ये 20 यूनिट कर देगा इसका मतलब 15 यूनिट जो काम कर रहा है वो कौन करेगा, रिमेनिंग काम को ए प्लस सी 4 दिन में करते हैं। चूंकि ए को 4 दिन में जितना काम किया 20 यूनिट, इसको मैंने माइनस कर दिया। इसका मतलब है कि सी जो है ना 15 यूनिट को 4 दिन में करता है। अब इसने पूछ क्या रखा कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, राइट। तो हमको काम कितना करवाना है, टोटल काम मेरा क्या है 75 यूनिट। तो इसी 15 को 75 बना दीजिए। क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 5, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 दिन। तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। और ये आपकी आंसर हो जाएगी। इजी क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस ने इस बार एनटीपीसी पूछ रखा है, वो भी सीबीटी 2 में नहीं, सीबीटी 1 में। अब जाओ, मजा आएगा उसमें। वहां पे मैंने टाइम एंड वर्क के डिविजिबिलिटी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया है, जो कि काफी लेंदी लेंदी पूछा है वो, राइट। ये तो एसएससी के हैं, पुराने क्वेश्चंस हैं। तो चलो अब स्टार्ट किए तो सब पे बात करेंगे, राइट। सो इसका आंसर सी नंबर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टायर, टायर कहते हैं, हवा किसमें भरी होती है, टायर में, ट्यूब में, जो बोलो, ठीक है। वो भी टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चन हैं कि एक टायर में 3 पंक्चर हैं। पहला पंक्चर 9 मिनट में, 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, यानी पूरा काम कर देता है। दूसरा पंक्चर, ये क्वेश्चन इजी था। दूसरा पंक्चर 18 मिनट में टायर को पिचका देता है। और तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में पिचका देता है। तो तीनों पंक्चर टायर को कितना मिनट में पिचकाएगा। तो ये मैं क्या करता था, ये आपका टाइम है, टोटल वर्क, टोटल वर्क इसका एलसीएम लेते थे, 18 आएगा एलसीएम। चूंकि ये टोटल वर्क है, ये टाइम है, तो ये पक्का होगा इफिशियंसी होगा। तो 9 में 2, 18, 18 में यदि 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 18 में 18, ये 1, और ये चौथी 18। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या भाई सब, क्या है कि टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लीकेशन करके ही तो आप टोटल वर्क पे जाते थे। तो आपको इफिशियंसी पता चल गया। तो तीनों मिलकर 18 टोटल वर्क है, और जो इसकी इफिशियंसी है 3 1 4 2 6, डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क 18 है, टोटल इफिशियंसी इतना है, डिवाइड कर दोगे तो टाइम निकल जाएगा, चौथी 18, 3 मिनट आपका आंसर है। ये काफी इजी था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन लेने का मकसद क्या था पता है, इसमें एक की पॉइंट ये है कि 15 और 16 एक का डिफरेंस, 19 और 20 एक का डिफरेंस, 24 और 25 एक का डिफरेंस, 35 और 34 एक का डिफरेंस। डिफरेंस एक का, जो आपकी डेटा छोटी है उसकी वैल्यू छोटी होगी। मतलब 15 16 छोटी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये
15 और 16 ये लोग के कंपैरिजन में, 19 के कंपैरिजन में, 24 के कंपैरिजन में, 34 के कंपैरिजन में, 20 के 25 ऊपर वाले को ऊपर से कंपेयर कर लो और नीचे वाले को नीचे से कंपेयर कर लो। तो ये चीजें यदि छोटी है तो इसका फ्रैक्शंस भी छोटी होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर को हीट करेंगे और 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। राइट? समझ में आई बात आपको? नहीं तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप ये भी करते हो कि चलो या तो एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, तब आंसर आ जाएगा, या फिर 15 में 16 से डिवाइड करके जो पॉइंट में चीजें आएगी वहां से कंपेयर कर लो। यदि ये एक का डिफरेंस नहीं होता तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक का डिफरेंस है इसलिए जो छोटा आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू छोटी है और आपको डायरेक्ट आंसर पे जाना है, ना कि सॉल्व करनी है। राइट? इसलिए मैंने लिया कि आप सॉल्व ना करो, डायरेक्ट आंसर तक जा सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। देखो ये थोड़ा सा आप अलर्ट होके यदि नहीं बनाओगे तो आंसर ये गलत हो जाएगी। ठीक है? तो बोलो कि क्या करना है। एक काम करते हैं, आपके पास ये 1 दे रखा है, ये प्लस दे रखा है, ये डाटा दे रखा है, बराबर 3 दे रखा है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? एक काम करना, जो आपकी रफ शीट में डिसीजन होनी चाहिए, सिर्फ हम उसे ही बात करते हैं। राइट? ये है ना, ये 5x है मेरे पास, 5x है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1 और ये बटे है और ये 2 है और ये है 2x, अब बटे में है 1 माइनस एक्स। सुनना ध्यान से, चूंकि यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 1 था तो एक को यदि हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 2, ताकि मुझे एक स्टेप कम हो गया सॉल्यूशन करने के लिए। नहीं तो यदि ये 1 भी हम जोड़ेंगे मेरे भाई तो एक स्टेप मेरा हमको बढ़ना पड़ेगा ना, तो इसको हम यहाँ पर ब्रेक कर दिए। अब देखो करना क्या है, अब एग्जाम में आप नीचे स्टेप पे मत जाना कि हम नीचे स्टेप जा रहे हैं, नो नो नो, आपको करना क्या है, देखो ये 1 माइनस एक्स है ना, आप मन ही मन गुना करना कि 2 इंटू 1 माइनस एक्स करेंगे तो 2 माइनस 2x हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। और ये जो 1 माइनस एक्स है ये ऊपर चला जाएगा तो 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स ही हो जाएगा। एग्जाम्स में ऐसे ही करना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। और ये 2x है प्लस 2x, ये माइनस का 2x, ये कट जाएगा। यहाँ पर 2 आया। अब सुनो, यहाँ पर जैसे आपका 2 आया, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत है? 2 यहाँ पर आ जाएगा, चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस का तो माइनस ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि माइनस है ये पूरी डाटा ये माइनस में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2, ये 2 वाला यहाँ, ये 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो ये 2 हम यहाँ से काट देंगे। अब आपके पास क्या बचा, 5x गुना 2। अब क्या कर सकते हैं, इसको 10x कर दो, 2 माइनस 1 इसको 1 कर दो, ये प्लस x कर दो बराबर 2 कर दो। ठीक है? तो अब देख लो 10x मल्टीप्लाई कर दो, कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इंग्लिश में बात करें तो 2 प्लस 2x, कोई दिक्कत? अब 8x इधर करेंगे, 10x में 2x माइनस करेंगे तो 8x बराबर 2, तो x बराबर 1/4 और ये रहा आपका आंसर। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपको यहाँ पर करना है ना, एक इसी पे कर लेना है। कैसे होगा? अब सबसे पहले ना पेज में साफ-साफ लिखोगे। आप स्टेप बाय स्टेप नीचे मत जाना, नहीं तो फँस जाओगे। यहीं पर आपको क्रॉस भी मतलब मल्टीप्लाई भी करना है, जोड़ना भी है, जहाँ माइनस करने की ज़रूरत पड़े जैसे यहाँ पर, वहाँ माइनस भी करना है और नीचे वाली चीज़ को ऊपर पे शिफ्ट करना है। और ये जो डेटा है ये 1, इसको स्टेप को घटाने के लिए हम इस संख्या को इधर ला सकते हैं। तो जब लाएँगे तो वो स्टेप आपका ऑटोमेटिक घट जाएगा
और ये जरूरी है टाइम सेव करने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलना जरूरी है क्योंकि बात है भाई यूट्यूब के। चलो सुनो, सॉल्व करना है आपको। क्या ये 49 है? क्या मैं 7 का पावर 2 लिख सकता हूं यहां पे? ऐसा ही होता ना, मान लो a टू दी पावर b और टू दी पावर c है, तो मैं यही तो लिखता हूं, a टू दी पावर b और c, ये मल्टीप्लाई हो जाता ना, ये वाला चीज है। तो उसी तरह से चूंकि यहाँ जब हम 7 का पावर 2 है और इसके पावर 7.5 है, तो क्या मैं 7 का पावर 15 लिख सकता हूं? भागा। अब यहां भी क्या लिखूंगा? 7 का पावर 2 मतलब 7 का पावर 2, 49 को 7 का पावर 2 लिख सकते हैं, और चूंकि 3/2 होल पर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक कट जाएगा, तो यानी मैं 7 का पावर यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये गुना है, चूंकि 7 का पावर 2 लिखेंगे तो 7 का पावर 2 और ऊपर में -3 है, तो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा? -6। और बराबर, आप सुनो, ये जो संख्या है ये 49 है यानी 49 है, यहाँ पर क्यूब रूट है इसलिए 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये x है। आपको यदि ये बोल देता कि चलो इसको तोड़ के हमको बताओ, तो आप कैसे लिखते? इसको 49 लिखते, 49, और यहाँ पर 3 है, इसका मतलब क्या है? ये 49 का पावर 1/3 है, और ये चूंकि इसके पावर x है तो x को आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? अब सुनना, ये 49 है यानी 49, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x/3? लिख दो। अब 49 को मैं चूंकि सबको साथ में ब्रेक कर रहा हूं तो इसको भी साथ में ब्रेक करूंगा, तो 7 का पावर 2, तो 7 टू दी पावर क्या मैं लिख सकता हूँ? 2x/3। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि 7 का पावर 2, और चूंकि पावर 2 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का पावर 2x/3। देख लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? भाग में क्या करते हैं? पावर माइनस हो जाएगा, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा? 12। और गुना में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। चूंकि ये माइनस में है तो यहाँ पर 7 का पावर 12 है, और चूंकि ये माइनस में है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 7 का पावर 6 है, और यहाँ पर 7 का पावर 2x/3 है। चूंकि इसका बेस यदि ये वाला इक्वल है तो इस पावर को भी हम इक्वेट कर देते हैं ट्रेडिशनल से। आपको पता है ना ये फॉर्मूला? 6 18, तो 2x बराबर यदि 18 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9। और ये रहा आपका आंसर। वो काफी दिनों के बाद आए हैं, गांव चले गए थे, आपको पता है गांव जाने के बाद फिर आने में टाइम लग जाता है, तो थोड़ी सी स्टाइल थोड़ा सा लूज हुआ होगा, बट मुझे पता है कि ये सब सवाल इजी थे, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दिया है, और ये आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, बट समझ आपको डेफिनेटली आ गई होगी, राइट। तो इसके साथ ही, इस क्वेश्चंस के साथ ही इस सेशंस को एंड करते हैं, और मिलते हैं चैलेंजर पैक के अपकमिंग सेशंस यानी चैलेंजर पैक 2 में, राइट। और अब वीडियो रेगुलर आएगी, राइट। तो इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।